बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा हम 11 चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपकी 11.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं 11.6, जिसमें हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बेटा 11.4 एक्सरसाइज जब हमने पढ़ी थी ना, तो 11.4 में और 11.5 दोनों में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जा रही थी और उसको क्या करना था, सोल्व करना था, सॉल्यूशन निकालना था। कहीं पर हम जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे थे और कहीं पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल रहे थे। पर्टिकुलर कहाँ पे बेटा, जब हमें वो इनिशियल वैल्यू देनी शुरू कर रहा था ना, तो जो हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी यूज करते हैं उसकी वैल्यू निकाल लेते थे, तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाता था, पर्टिकुलर। अब देखो 11.4 में हमने पहला मेथड पढ़ा था कि वेरिएबल सेपरेट कर दो और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर लो, सोल्व कर लो। फिर बेटा कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन आई जिनमें हम वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते थे, तो हमने दूसरा मेथड पढ़ा जो 11.5 में जाके पढ़ा था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस में क्या था कि आपकी डिग्री चेक की जाती थी डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर वो हर जगह सेम होती थी तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसका मेथड आपको पूरा समझाया था। हम वाई को पुट करते थे और सोल्व करते थे। अब आगे क्या आएगा बेटा कि कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे जिनमें ना तो वेरिएबल सेपरेट होगा, ना ही वो आपकी होमोजीनियस होंगी। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेंगी ना, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगी। ये लीनियर वर्ड वही है जो हमने पहली एक्सरसाइज में डिग्री, ऑर्डर और लीनियर नॉन लीनियर के लिए पढ़ा था। क्या पढ़ा था लीनियर के लिए हमने, कि भाई हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वाई और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल y जो है ना, वो एक से बड़ी पावर में नहीं आना चाहिए, उसका डेरिवेटिव जो है वो भी एक से बड़ी पावर में नहीं आना चाहिए, और ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर। देखो जहाँ पे डिग्री 1 होगी, उस 1 डिग्री के साथ साथ आपको 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। अगर डिग्री 1 से ग्रेटर ही है तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा ही कह देंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, नॉन लीनियर। अब देखो बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है बेटा आपकी डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू, ध्यान से सुनना। और दूसरी होती है डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस में पी एक्स इक्वल टू क्यू। देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ डी एक्स बाई डी वाई मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। जैसे होमोजीनियस में भी तो दो टाइप थी, एक बार हम y को क्या पुट करते थे, vx, और दूसरी टाइप में हम x को क्या पुट करते थे, vy। उसी तरह से लीनियर डिफरेंशियल की भी दो टाइप है। अब देखो यहाँ पे p और q क्या होंगे, ये जरूरी है। p और q कांस्टेंट नहीं है बेटा। फर्स्ट टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसमें जो p है ना, p वो y का कोफिशिएंट होगा, वो कांस्टेंट टर्म में आ सकता है और वो x वेरिएबल में आ सकता है। यानी कि p जो है आपका, वो चाहे x की फॉर्म में लिखा जाए चाहे किसी कांस्टेंट में लिखा जाए, लेकिन उसके पास इस y के अलावा कोई अदर y नहीं होना चाहिए। और q की अगर बात करें तो q भी आपका यही है कि कांस्टेंट की फॉर्म में आए या x की फॉर्म में आए, इधर कोई भी y की टर्म नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर सेकेंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, x। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो p जो होगा ना, p वो या तो कांस्टेंट में मिलेगा या y की फॉर्म में मिलेगा। और अगर q की बात करें तो सेम, कोई कांस्टेंट उधर जा सकता है, y जा सकता है, लेकिन कोई भी x की टर्म राइट साइड नहीं जा सकती। तो ये तो होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात। अब इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं बेटा, इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जिसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे हम IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई रेज टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx। मैं इस फर्स्ट की बात कर रही हूँ, ई रेज टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx। ये p वही है जो यहाँ पे y का कोफिशिएंट होगा। और यहाँ ध्यान रखना आपको dx, क्योंकि देखो यहाँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x था, तो आगे अगर हमें कहीं इंटीग्रेशन भी करना होगा तो वो भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। अगर सेकेंड टाइप की लीनियर डिफरेंशियल है और आपको इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है,
तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ई रेस टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन पी डी वाई, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा वाई के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम इसका जो सॉल्यूशन लिखते हैं ना, वो होता है बेटा y के इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर रख दो। मैं फर्स्ट टाइप की बात करूँ इसकी, इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाओ, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो रखो, इंटू में q, इंटू में dx, और प्लस में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता था c। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल चुके होगे, ये सॉल्यूशन आपको याद रखना पड़ेगा। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो यहाँ पे रख दो, q जो राइट साइड में टर्म होती है x में होती है या कांस्टेंट में होती है वो रखेंगे, और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में वही जो आप 9-10 चैप्टर के अंदर आपने इंटीग्रेशन का रूल पढ़ा है वो लगेगा। अगर सेकेंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो तो उसका जो सॉल्यूशन होता है ना बेटा, वो होता है x इंटू में, ध्यान रखना है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y था तो सॉल्यूशन में इधर y आता है, सेकंड में डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो सॉल्यूशन में x आएगा, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q, ठीक है वो तो डी वाई, क्योंकि यहाँ तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ y के रिस्पेक्ट में तो डी वाई और प्लस में c। अब ये जो टर्म बनेगी हम उसको इंटीग्रेट करके क्या करेंगे, सोल्व। ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन। दो टाइप की लीनियर डिफरेंशियल मिलेंगी। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते ही पहचान लोगे कि फर्स्ट टाइप की लीनियर डिफरेंशियल है या सेकंड टाइप की है। अब मैं आपको दो क्वेश्चन करवा रही हूँ, एक तो फर्स्ट टाइप की लीनियर डिफरेंशियल का और दूसरा बेटा सेकंड का। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ले ली डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई इक्वल टू एक्स, सिंपल से ले लेते हैं एक बार। एक आपको मिल जाए डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस में एक्स इक्वल टू वाई। देखो बेटा अगर आप इसमें 11.4 मेथड से करना चाहोगे ना तो आप इसको नहीं कर सकते। 11.4 वेरिएबल सेपरेबल की थी, यहाँ आप सेपरेट करके देख सकते हो, वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे। ये दो क्वेश्चन ध्यान से करने का मतलब है 50% काम आपका हो जाएगा। अब आपको सिर्फ आपकी स्टेटमेंट चेंज होती रहेगी तो वो हर बार आपकी पी और क्यू की वैल्यू बदल जाएंगी बस। देखो बेटा 11.4 लगाने की कोशिश करोगे, नहीं लगा सकते, वेरिएबल सेपरेट नहीं होते। आप 11.5 होमोजीनियस से करने की कोशिश करोगे, नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। इसमें बच्चों को मेन प्रॉब्लम ये आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस मेथड से सोल्व करनी है उसको पहचानने में ही गलती कर देते हैं। अब देखो बेटा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप चेक कर सकते हो y की पावर 1 से बड़ी नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर भी 1 से बड़ी नहीं है, और y और डी वाई बाई डी एक्स प्रोडक्ट में भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसको उठा के इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करो। कंपेयर करेंगे तो y के कोफिशिएंट को हम p कहते हैं, तो यहाँ पर p की वैल्यू 1 है। मैंने कहा था p कोई भी कांस्टेंट हो सकता है या x की फॉर्म में आ सकता है। अगर हम q निकालेंगे तो q का काम कौन कर रहा है बेटा, x कर रहा है। अगर साथ के साथ इसको भी लेके चलें तो इसको इस सेकंड से कंपेयर करेंगे तो p का काम 1 कर रहा है क्योंकि x का कोफिशिएंट कौन है 1, और q का काम कौन कर रहा है भाई, y कर रहा है। सेकंड टाइप वाले में q y की फॉर्म में होता है, जबकि फर्स्ट वाले में q x की फॉर्म में होता है। अब देखो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फॉर्मूला होता है e रेज़ टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx। तो e की पावर तो एज इट इज, p कौन है 1। अब आपको सीधा सा बस यही लिखना है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और वो लिखा कहाँ जाएगा, e की पावर में। अगर यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो वो लिखा जाएगा e की पावर p dy। अब देखो p हमारा कितना है 1, लेकिन अब हमें इस 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करना है, तो वो आएगा y और हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर y। बेटा अगर हम इसके अंदर सॉल्यूशन लिखते हैं तो सॉल्यूशन था ये क्या, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q, सबसे मेन dx प्लस में c। और सेकंड टाइप की लीनियर का अगर हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो वो होता है x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में क्या आएगा q, यहाँ क्या आएगा dy
प्लस में सी। रखो भाई, देखो y के इंटू में मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखा जो e की पावर x था। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x, q हमारा क्या है x dx प्लस में c। और अगर इसको लेते हैं तो x के इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर y, यहाँ से e की पावर y, q कौन है y dy प्लस में c। अब देखो बेटा, आपको ये इंटीग्रेशन करके दिखाना पड़ेगा, आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। याद करो 9th चैप्टर में 9.7 एक्सरसाइज पढ़ी थी हमने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या आइलेट रूल। जब दो टर्म प्रोडक्ट में होंगी तो वहाँ पे हम u इंटू वी फॉर्मूले से इंटीग्रेशन करेंगे। उसमें हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अज्यूम करते हैं। यहाँ फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसके ऊपर, आइलेट वर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। बेटा आइलेट वर्ड में ए लेटर एल्जेब्रिक का ए एक्सपोनेंशियल के ई से पहले आता है तो एक्स तो हो जाएगा फर्स्ट और ई की पावर एक्स हो जाएगा सेकंड। यहाँ पर भी सेम, वाई तो फर्स्ट और ई की पावर वाई हो जाएगा सेकंड। करो इंटीग्रेशन, y इंटू में ई की पावर एक्स एज इट इज, क्या होता था u इंटू वी फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और ये dx प्लस में c। देखो y इंटू में ई की पावर एक्स इक्वल टू ये x इंटू में ई की पावर एक्स है, आपके पास सिर्फ ई की पावर एक्स है और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है प्लस में c। तो ये आ गया हमारी जो फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन। अगर सेकंड वाला देखते हैं तो ये x इंटू में ई की पावर y था, लगा दो u इंटू वी फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन तो ई की पावर y का ई की पावर y रहेगा, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर y dy प्लस में c। तो ये x इंटू में ई की पावर y है, ये y इंटू में ई की पावर y और ई की पावर y का इंटीग्रेशन फिर से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई की पावर y आएगा प्लस में c। तो ये है सेकंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपको टाइप के ऊपर काम करना है, दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हम लेंगे। आप सबसे पहले उसमें 11.4 लगा के देखो वेरिएबल सेपरेट होते हैं नहीं होते हैं, फिर आप उसको होमोजीनियस चेक करो। उसके बाद थर्ड आपका और ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी कि हम लीनियर डिफरेंशियल से करके देखेंगे कि इससे आपका होता है या नहीं। देखो बेटा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, ये दे रखा है। तो सबसे पहले आप टाइप पहचानो। बेटा ये फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसको कंपेयर करें क्योंकि सेकंड वाले में यहाँ dx बाई डी वाई आता है। कंपेयर किया तो बेटा p का काम कर रहा है 2 और q का काम कर रहा है 6 इंटू में e की पावर x। सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला था e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx। e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, मैं p की वैल्यू रख रही हूँ जो कितनी है 2 dx। बेटा 2 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में 2x आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन क्या बताया था, y के इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर रख दिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q रख दो तो q क्या है 6 इंटू में e की पावर x dx प्लस में c। अब आपका काम है इसको इंटीग्रेट करना। बेटा तो अगर थोड़ा सोल्व करें, देखो 6 तो एज इट कॉन्स्टेंट रखते हैं यूँ का यूँ, और इन दोनों में बेस सेम है, प्रोडक्ट में टर्म में पावर ऐड हो जाएंगी तो e की पावर 3x बनेगा dx प्लस में c। अभी इंटीग्रेशन और करेंगे, y इंटू में e की पावर 2x एज इट इज, 6 को एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया और e की पावर 3x का हो जाएगा e की पावर 3x बाई 3 प्लस में c। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है dy बाई डी एक्स प्लस में 2y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। ये भी आपकी फर्स्ट टाइप की ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी थी, dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू। जब कंपेयर करेंगे तो p का काम कौन कर रहा है 2 और q का काम कौन कर रहा है e की पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा भाई आपका e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx। अब p की वैल्यू कितनी है 2,
2 का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 2x। जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन क्या बनेगा y इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में q क्या है e की पावर -x dx प्लस में c। देखो बेटा प्रोडक्ट में टर्म है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो जब ऐड करेंगे तो e की पावर x आएगा dx प्लस में c। अगले स्टेप में क्या करना है y इंटू में e की पावर 2x तो एज इट इज, और हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x और प्लस में आ गया c। इसी का देखो आप थर्ड पार्ट, ये कह रहा है dy बाई डी एक्स माइनस में 2y इक्वल टू हमारे पास है 3x। जब इसको फर्स्ट टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ना तो बेटा p का काम अब -2 कर रहा है, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है प्लस, और q का काम कौन कर रहा है बेटा 3x। तो सबसे पहले तो हम इंटीग्रेटिंग p लिख लो, p हमारा -2 है, q हमारा 3x है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx। तो p की वैल्यू रख दो, -2 है dx और -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -2x, तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो y के इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -2x साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है भाई e की पावर -2x इंटू में q, तो q हमारा बेटा 3x आया dx प्लस में c। अब हम इसको इंटीग्रेट और करेंगे, तो बेटा इसको इंटीग्रेट करने के लिए 3 को तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लेना, और x इंटू में e की पावर -2x में हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें अलजेब्रिक तो हो जाएगा फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल हो जाएगा सेकंड। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो y इंटू में e की पावर -2x तो एज इट इज लगाओ भी फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर -2x का इंटीग्रेशन क्या होगा एज इट इज, अपॉन में -2x का डेरिवेटिव -2, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, सेकंड का इंटीग्रेशन करें तो e की पावर -2x अपॉन में -2 आएगा, तो माइनस तो इस माइनस को बना देगा प्लस, और dx प्लस में क्या आ गया c। अब देखो अगले स्टेप के अंदर ये जो माइनस में x इंटू में e की पावर -2x/2 है, ये तो एज इट इज, और बेटा ये जो 1/2 था ना ये मैंने यूँ का यूँ बाहर लिख दिया, और उसके बाद e की पावर -2x का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो e की पावर -2x अपॉन में -2 आएगा प्लस में c, तो ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो ये था बेटा देखो फर्स्ट टाइप की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, हमने उसी के 2 या 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। इसके बचे हुए पार्ट भी आप करने की कोशिश करोगे तो कर सकते हो, बाकी मैं करवा भी दूंगी। और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी ना तो हम उसको देखते ही पहचान लेंगे कि भाई ये फर्स्ट टाइप की लीनियर है या सेकेंड टाइप की लीनियर है। एक तो ये पहचानना ज़रूरी है कि किस मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व होगी। अब जैसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर वाले मेथड से सोल्व होगी उसके बाद हमें इस पे काम करना पड़ेगा कि वो फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर सेकंड की।